हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स तथा वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमारा चैप्टर चल रहा था द डिटरमाइनर्स, और जिसमें कि हमने कल काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स कंप्लीट पढ़ लिए थे। तो दोस्तों उसमें हमने 4 कर लिए थे न्यूमरल तक। तो दोस्तों उसके बाद आता है हमारा 5वां आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स दोस्तों हमने आपको कंप्लीटली पूरे पढ़ा दिए, उनकी कई क्लास हुई थी हमारी आर्टिकल्स की पहले। तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे प्ले लिस्ट आ रही होगी ऊपर आई बटन पे, तो आई बटन पे क्लिक करके प्ले लिस्ट में जाके और आप आर्टिकल्स की क्लासेस को ले सकते हो। तो दोस्तों चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको द डिटरमाइनर्स के सम इम्पोर्टेंट रूल्स। तो सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ डिटरमाइनर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट डिटरमाइनर्स। यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट डिटरमाइनर्स, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा सम। क्या आता है फर्स्ट नंबर पे हमारा? सम। तो सम का यूज हम क्या करते हैं? तो सम का यूज अफर्मेटिव में काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अफर्मेटिव में काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है, किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो सम का यूज अफर्मेटिव में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है, और ये तो था अफर्मेटिव में कॉमा लगा के। इंटेरोगेटिव में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज रिक्वेस्ट, सम का यूज रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, रिक्वेस्ट या कमांड्स, रिक्वेस्ट या कमांड्स के रूप में किया जाता है। सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज रिक्वेस्ट या कमांड्स के लिए किया जाता है। दोस्तों नोट कर लीजिए इसे आप। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, आई सेल बाय सम बुक्स। ये हुआ एग्जाम्पल हमारा। नोट कर लीजिए इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो सम का यूज अफर्मेटिव में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए, और इंटेरोगेटिव में किसके लिए? रिक्वेस्ट या कमांड्स के लिए किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो नोट कर लीजिए इसे आप, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
चलिए दोस्तों, होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे चलते हैं। तो अब हम इसको इरेज करते हैं और अब हमारा आता है सेकंड नंबर पे एनी। क्या आता है सेकंड नंबर पे हमारा? एनी। अब देखते हैं हम एनी का यूज। सेकंड नंबर पे आता है हमारा, नोट करते हैं इसे। इसके मतलब डेफिनेशन देखते हैं। तो एनी का यूज सामान्यतः, एनी का यूज सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल काउंटेबल। एनी का यूज सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एनी का यूज सामान्यतः नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है। दे डू नॉट हैव एनी चेयर, ये मैंने कैपिटल में लिखा है दोस्तों, एनी चेयर। तो आप देख सकते हो ये हमने फर्स्ट लेटर्स का कैपिटल में लिखा, क्योंकि ये चीज़ आपको समझानी है। तो ये हमारा एनी है, चलो ये स्मॉल में लिख देते हैं, एनी चेयर। दे डू नॉट हैव एनी चेयर। तो यहाँ पे ये वाला जो वर्ड है एनी, इसका यूज नेगेटिव में हुआ है और चेयर कैसी है हमारी? काउंटेबल। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे आप, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो दोस्तों कहते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक बार और देख लीजिए शॉर्ट में, एनी का यूज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, अफर्मेटिव में नहीं होता दोस्तों। ठीक है, में काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये चीज़ ध्यान रखनी है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब आता है हमारा ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल। क्या आता है? लिटिल, ए लिटिल, लिटिल और द लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल थर्ड नंबर पे आता है ये हमारा। ठीक है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। ठीक है दोस्तों, तो इनका यूज हम किस किस प्रकार से करते हैं तो चलिए देख लेते हैं। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम देखते हैं लिटिल को। तो लिटिल का यूज अनकाउंटेबल्स के साथ, अनकाउंटेबल के साथ किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, लिटिल का यूज अनकाउंटेबल्स के साथ किया जाता है। लिटिल का अर्थ है नकारात्मक। लिटिल का अर्थ है नकारात्मक। ठीक है दोस्तों, यानी नकारात्मक का मतलब है नकारात्मक। तो नकारात्मक मतलब नगण्य, नगण्य या कुछ नहीं, नगण्य या कुछ नहीं। लिटिल का अर्थ नकारात्मक, नगण्य या कुछ नहीं होता है। ठीक है, होता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। वी दोस्तों, वी हैव लिटिल होप, वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, ऑफ हिज रिकवरी, ऑफ हिज रिकवरी। ये एग्जाम्पल हुआ हमारा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मार्कर नहीं चेंज कर पाया, इस बार ध्यान नहीं रहा, तो समझ सकते हो आप। तो रिपीट कर देते हैं एक बार और कि जो हमारा लिटिल है, अभी हमने सिर्फ लिटिल देखा है, अब देखेंगे ये लिटिल, फिर देखेंगे द लिटिल। तो लिटिल का यूज अनकाउंटेबल्स के साथ किया जाता है। लिटिल का अर्थ होता है नकारात्मक या नगण्य, नगण्य या कुछ नहीं होता है। तो वी हैव लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। तो दोस्तों ऊपर से आपने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं ए लिटिल, तो हम इसको इरेज करते हैं और अब देखते हैं हम ए लिटिल, अ लिटिल। तो अ लिटिल का अर्थ होता है अ लिटिल, अ लिटिल का अर्थ होता है, अर्थ होता है, अ लिटिल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अ लिटिल का अर्थ होता है नॉट मच बट सम। मार्कर चेंज करते हैं, नॉट मच बट सम, नॉट मच बट सम। तो ये हमारा अ लिटिल का अर्थ होता है दोस्तों। देख सकते हो आप रेड मार्कर से जो लिखा है नॉट मच बट सम। अगर हम इसको हिंदी में देखें तो ये आएगा कुछ या थोड़ा सा, थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए दोस्तों, इसका भी एक हम एग्जांपल देख ही लेते हैं। तो अ लिटिल का एग्जांपल की अगर हम बात करें तो होगा अ लिटिल नॉलेज, अ लिटिल नॉलेज a little knowledge is always dangerous. A little knowledge is always dangerous, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो समझ सकते हो कि आप अ लिटिल का यूज हम किस लिए करते हैं।
तो होप करते हैं दोस्तों आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करके अब देखते हैं हम द लिटिल। चलिए अब देखते हैं हम, हमारा हुआ ए लिटिल हो गया, लिटिल हो गया। अब देखते हैं हम अपना लास्ट पे आता है द लिटिल। कौन सा आता है हमारा? द लिटिल। तो दोस्तों चलिए नोट करते हैं, समझते हैं ये क्या होता है। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि, चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या है हमारा? इसका अर्थ होता है नॉट मच बट ऑल देयर इज। चलिए नोट करते हैं, नॉट मच, नॉट मच बट ऑल देयर इज, ऑल देयर इज। तो इसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? जो सब कुछ थोड़ा सा, जो सब कुछ थोड़ा सा, थोड़ा सा, जो सब कुछ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये हमारा द लिटिल होता है। अब हम द लिटिल का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों साथ ही। तो एग्जाम्पल की अगर बात करो तो ही हैज वेस्टेड, he has wasted the little money he had in गैम्बलिंग। यहाँ पे दोस्तों कम आएगा। He had wasted the little money he had in gambling। ठीक है दोस्तों, तो हमारा द लिटिल का अर्थ क्या होता है? नॉट मच बट ऑल देयर इज। और ए लिटिल का क्या था? नॉट मच बट सम, नॉट मच बट सम। तो इसका एग्जाम्पल था, अर्थ था नॉट मच बट सम, और द लिटिल का हमारा है नॉट मच बट ऑल देयर इज, जो सब कुछ थोड़ा सा। तो दोस्तों हो कहते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, तो अब हम इसको इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। ये इसमें हमारे 3 रूल हो जाते हैं एक ही में। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल। तो अब हमारा आता है फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। कौन कौन से आते हैं नोट करते हैं? 4 नंबर पे फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है दोस्तों, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। चलिए दोस्तों इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। जो पहले हमने लिटिल वाला देखा तो वो तरीका थोड़ा लेंथी था, तो इसको देखते हैं हम शॉर्ट में। सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे फ्यू के लिए, एक बनाएंगे अ फ्यू के लिए, एक बनाएंगे द फ्यू के लिए। तो ये हमारा कॉलम हुआ फ्यू के लिए, ये वाला कॉलम होगा हमारा अ फ्यू के लिए, और वो वाला बच्चा हमारा द फ्यू के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 3 कॉलम बन गए। और ये अब चलिए इनको हम एक ही साथ और तीनों को एक ही साथ में देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम बारी बारी से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको देखने में डिफिकल्ट लगता है और हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। तो चलिए डायरेक्ट देखते हैं एक ही बार में। अब फ्यू का यूज, सबसे पहले यूज, इसका यूज किसके लिए होता है? काउंटेबल्स के लिए। काउंटेबल,
काउंटेबल्स के लिए। ये इनका यूज किन के लिए होता है दोस्तों? काउंटेबल्स के लिए। अब देखते हैं हम, इसका अर्थ होता है नगण्य, नगण्य या कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसका अर्थ होता है हमारा नगण्य या न के बराबर कह सकते हो आप इसे भी, नगण्य या न के बराबर, न के बराबर। अब इसके बाद अ फ्यू को देखें तो अ फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी, नॉट मैनी। इसको हिंदी में कहें तो थोड़े से, थोड़े से। ठीक है दोस्तों। अब हम द फ्यू की बात करें तो द फ्यू का अर्थ होता है नॉट मैनी, नॉट मैनी बट ऑल देयर इज, देयर आर, देयर आर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी वही अर्थ जो पहले था, जो भी थोड़ा सा, जो भी थोड़ा सा सब, थोड़ा सा, जो भी थोड़ा सा सब। ठीक है दोस्तों। तो एक मिनट यहाँ पे थोड़ा ये इसके है नगण्य, नगण्य ये इस प्रकार से होता है, नगण्य या न के बराबर। अब दोस्तों ये तो हो गई हमारी तीनों की डेफिनेशंस। ठीक है, और अब हम एक ही बार में देखते हैं इन तीनों का एक एक एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखिए, तो फ्यू, फ्यू pupil, few people are fully happy, fully happy। इसका एग्जांपल देखते हैं, a few person, a few person, a few person can write, can write correct English, correct English। इसका देखते हैं हम, सॉरी ये दा है तो दा के लिए दा वाला आएगा, तो इसके लिए हम देख सकते हैं द फ्यू क्लॉथ्स, फ्यू clothes he had, he had all burnt in fire, all burnt in fire। ठीक है दोस्तों। तो अब आप देख सकते हो कि हमने एक ही एक ही बार में हमने तीनों को देख लिया, तीनों ही समझ लिए। तो एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों, अच्छी तरह समझ में आएगा। फ्यू, फ्यू की डेफिनेशन नगण्य न के बराबर। अब फ्यू की डेफिनेशन नॉट मैनी, द फ्यू की डेफिनेशन नॉट मैनी बट ऑल देयर आर, नगण्य या न के बराबर, थोड़ा सा, जो कुछ भी है थोड़ा सा। हमने तीनों का एक एग्जाम्पल देख लिया। फ्यू पीपल आर फुली हैप्पी, अ फ्यू पर्सन कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, द फ्यू क्लॉथ्स ही हैड ऑल बर्न्ट इन फायर। ठीक है दोस्तों, तो नोट कर लीजिए इसे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे फ्रेंड्स का शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।